नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फेंका सियासी इक्का। प्रियंका गांधी बनी पार्टी की महासचिव। राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर दिया जवाब। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। भाजपा को लगा एक बार फिर सियासी झटका। जयपुर जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। और टीम इंडिया की विजयी शुरुआत। पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी मात। मोहम्मद शमी बने मैन ऑफ द मैच। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तुरुप का इक्का चल दिया है। लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही हैं और कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाने का ऐलान किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। पार्टी ने इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को AICC का महासचिव बनाया है। उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बनाया है। KC वेणुगोपाल को कांग्रेस संगठन महासचिव बनाया गया है। उन्हें ये जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह दी गई है। वेणुगोपाल राव को कर्नाटक प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद को हटाकर तत्काल प्रभाव से हरियाणा का प्रभारी बनाया है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पूर्वांचल का प्रभारी बनाया है। इसको लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया भी आ गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रियंका को पूर्वांचल का प्रभारी बनाए जाने को परिवारवाद का राज्याभिषेक बताया। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की नाकामी की सार्वजनिक घोषणा है। नए भारत में आखिर कब तक परिवारवाद चलेगा? हमारे लिए पार्टी ही परिवार है, जबकि उनके लिए परिवार ही पार्टी है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती थी। उसका परिणाम पूरा देश देख चुका है कि कांग्रेस यूपी में खत्म होने के कगार पर आ गई है। अब भी वे सिर्फ चुनाव प्रचार ही करेंगी। ऐसे में उनके आने या न आने से भाजपा को कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने से यह भी साफ हो गया है कि इस चुनाव में लड़ाई कामदार बनाम नामदार का है। वे नामदार लोग हैं और उनके पास नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास काम है और हम उनके काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं ना कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया, ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेसी नेताओं ने जहां पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मिशन के तहत उत्तर प्रदेश भेजा गया है। प्रियंका के महासचिव बनने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी जगह फ्रंट फुट पर रहकर चुनाव लड़ेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर बधाई दी है। डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा,
कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लंबे अरसे से, पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा। और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए, और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, फासिस्ट ताकतों को घर भेजने का, उस पर बल मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और वेणुगोपाल जी को, जिनको नई जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने दी है। लगातार संगठन के अंदर राहुल जी नए लोगों को मौका दे रहे हैं और प्रभावशाली लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। संगठन की तैयारी एआईसीसी से लेकर बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोकसभा में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया मामले से जुड़े 4 दोषियों को जमानत दे दी है। 4 दोषियों के नाम उमेश भाई भार्गव, राजकुमार, हर्षद और प्रकाश राठौड़ है। इस दंगा मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी सजा पर फिलहाल संदेह है। इन चारों आरोपियों को हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और अन्य की अपील भी स्वीकार कर ली गई है। मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया था, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा गया। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में 32 दोषियों में से गुजरात हाई कोर्ट ने माया कोडनानी सहित 17 लोगों को बरी कर दिया था, वहीं 12 की सजा को बरकरार रखा था। बता दें कि इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। बीते साल न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति एएस सुपैया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गणतंत्र दिवस से पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा से 4 और औरंगाबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है वे सभी बेंगलुरु की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बताए जा रहे हैं। संदिग्धों के ISIS मॉड्यूल पर काम करने की आशंका जताई गई है। पुख्ता जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने मुंब्रा, ठाणे और औरंगाबाद के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंब्रा से हिरासत में लिए गए युवक मोहम्मद मजहर शेख, मोहसिन खान, फहाद शाह और तकी हैं। ये सभी युवक शिक्षित हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की औरंगाबाद शाखा से जुड़े हुए थे। इस शाखा का प्रमुख सलमान बताया जा रहा है। सलमान कुछ दिन पहले मुंब्रा आया था। भाजपा नेता महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना के दिवंगत बाल ठाकरे के स्मारक निर्माण के लिए महानगर के नगर निकाय ने भूमि का कब्जा ट्रस्ट को सौंपा है। स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को मंगलवार को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे संबंधित कागज ट्रस्ट को सौंपे हैं। बाल ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही संभालते हैं। इसे आम चुनाव से पहले सहयोगी शिवसेना के साथ संबंधों में सुधार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि भाजपा और उसके सहयोगी दल शिवसेना के बीच मधुर संबंध हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच समझौता होने की काफी संभावना है, क्योंकि भाजपा गठबंधन के पक्ष में है।
सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने विधानसभा में राज्यपाल पर अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद अपना जवाब पेश किया। सदन में सूबे के मुखिया ने एक ओर जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वहीं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि मौजूदा सरकार आम जनता के हितों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान गहलोत ने कई घोषणाओं का पिटारा भी खोला। नगर निगम के उपचुनाव के बाद जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामले में भी भाजपा को करारा झटका लगा है। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। भाजपा इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाई। जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा को अपनी रणनीति में झटका लगा है। इस प्रस्ताव के लिए जरूरी 39 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं कर पाने के चलते ये प्रस्ताव खारिज हो गया, जिसके बाद अब जिला प्रमुख के पद पर मूलचंद मीणा ही बने रहेंगे। गौरतलब है कि सदस्यों के लिए निर्धारित समय तक केवल 28 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन ही हो पाया था। 15 जनवरी को भाजपा सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा था। वे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद भाजपा पार्षद उनसे नाराज थे। कांग्रेसी पार्षदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। आज जिला परिषद जयपुर में जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हमारे पास 29 सदस्य आए थे टोटल, जिसमें सबने चर्चा में पार्टिसिपेट किया। उसके उपरांत वोटिंग में 27 लोगों ने वोट किया। सभी ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, बट क्योंकि हमारे पास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 39 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो कि 3/4 ऑफ द टोटल हाउस है, तो 39 का नंबर नहीं कंप्लीट होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। टीम इंडिया ने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर नेपियर में न्यूजीलैंड को 8 विकेट की मदद से एक तरफा करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले शानदार प्रदर्शन किया, फिर बल्लेबाजों ने बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहले वनडे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 38 ओवर में 157 रन बनाकर ढेर हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 34.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। शिखर धवन 75 और अंबाती रायडू 13 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच 26 जनवरी को माउंट मोंगनुई में खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।